नहीं, बहुत गज़ब का रिस्पांस है। और ये 58वीं विधानसभा है जहाँ यात्रा पहुंची है, और ये 5वां चरण जो है यात्रा का वो आज यहाँ शुरू हुआ है। 13 हल्के हैं इस चरण में, और ऐसा लगता है कि शायद मई के पहले सप्ताह में यात्रा का समापन होगा। और बड़ी खुशी की बात है कि 5 अक्टूबर से जब से यात्रा शुरू की है तब से अब तक लोगों का जो रिस्पांस है उसी के दम पे यात्रा चल रही है। इतनी नहीं तो इतनी लंबी यात्रा को यदि लोग जब तक उसके साथ ना जुड़ें तो शायद इतनी लंबी यात्रा कर ही नहीं जा सकती। यात्रा की आप तकरीबन हर एक विधानसभा में 58 में पहुंच चुके, तो क्या क्या समस्याएं जो है वो लोगों की देखने को मिली, कि लोग क्या क्या समस्याएं लेके आपसे मिले थे? नहीं, अनेकों समस्याएं हैं जी। और जब आप सड़क पे चलते हो तो आपको सही मायने में जो यथास्थिति है उसका आभास होता है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि हरियाणा में इस समय जो सड़कों की जो हालत है, दुर्गति जो है, शायद हरियाणा में, मेरे को नहीं ध्यान, पिछले 25-30 साल में कभी मैंने देखी हो। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है मुख्यमंत्री जी का हल्का लाडवा। वहाँ आप जाके देखिए, आपको पता लग जाएगा फिर सारे हरियाणा में कैसा विकास हो रहा होगा यदि उस हल्के की ये हालत है। अदरवाइज़ एक मुद्दा जो सबसे बड़ा आज के दिन हमारे प्रदेश के सामने है वो बेरोज़गारी का है, और वो आपको अब हर जगह दिखता है। ठीक है, हरियाणा में एक बेल्ट थी जहाँ पे पहले भी विदेश जाने का चलन था, लेकिन अब तो जिसको इंटीरियर बोलते हैं हम, वहाँ पे बच्चे जो हैं वो गैर कानूनी तरीके से, जिस प्रकार से होड़ लगी हुई है बाहर जाने की, और अच्छी खासी धनराशि खर्च करनी पड़ती है। मेरे ख्याल से कोई 35 लाख से लेकर और 55-60 लाख तक का खर्चा कोई किसी टाउट को दे रहा है, कोई किसी क्या बोलते हैं इसको, इमिग्रेशन एजेंसी को दे रहा है। तो वो एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल आपको दिखती है। और उसके साथ साथ जब आप ये देखें कि सरकार का इतने बड़े मुद्दे के प्रति कोई मत ही नहीं है, वो ना तो ये कहते कि हम रोज़गार पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं या इन बच्चों को इस काबिल बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये रोज़गार के लायक हो जाएं। सरकारी नौकरियां तो धीरे धीरे मेरे को लगता है बंद करने लग रहे हैं ये, और जो थोड़ी बहुत दे रहे हैं उसमें बाहर वालों को तरजीह मिलने लग रही है। मुझे कारण क्या है वो नहीं पता, ज़रूर गहरी सोच होगी इनकी। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और बाकी अनेकों जगह पर हमें किसान मिले जो धरने पे बैठे हैं, और सिर्फ वो धरने पे बैठे नहीं हैं, उनसे सरकार का कोई वार्तालाप भी नहीं हो रहा। ये सबसे बड़ी दुखद बात है। उनके खुद के MP MLA भी जाके उनसे मिलने का साहस शायद नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको पता है कि सरकार से वो कुछ उनकी समस्या का निदान नहीं करवा पाएंगे। तो अनेकों चीज़ें हैं जो समय समय पर आती हैं। और अब जो सबसे बड़ा मुद्दा पिछले कुछ समय में आया वो तो मनरेगा का था। मनरेगा एक अधिकार के ऊपर आधारित योजना थी, दुनिया की सबसे बड़ी, जिसमें आप अधिकार के तौर पर सरकार से रोज़गार मांग सकते थे अनस्किल्ड वर्क के लिए। लेकिन वो अब इसका नाम बदल के और इसके अंदर जो कानून में बदलाव लाए हैं, तो बड़ा स्वाभाविक सा है कि वो इस मनरेगा को पूर्ण रूप से खारिज नहीं कर रहे, लेकिन उसकी हालत ऐसा कर रहे हैं कि वो आने वाले समय में अपने आप धीरे धीरे अपनी मौत मर जाएगी। तो अनेकों मुद्दे आते रहते हैं। अभी आने वाले समय में भीषण गर्मी भी है, तो किस तरीके से जद्दोजहद यात्रा में रहने वाली है, तो उसके लिए तैयार हैं? जैसी गर्मी थी ऐसी सर्दी थी, वो निकल गई, ये भी निकल जाएगी। अभी आसपास ना तो कोई लोकसभा चुनाव है ना विधानसभा चुनाव है, ऐसे में सद्भाव यात्रा की प्रासंगिकता क्या है? इसकी प्रासंगिकता है ही ऐसे समय में जब कोई आप लोगों के पास वोट मांगने ना जा रहे हो। आप यदि वोट के समय में लोगों के पास जाएंगे और बात सद्भाव भाईचारे की करेंगे तो कोई आपकी बात को संजीदगी से नहीं लेगा, क्योंकि हर व्यक्ति ये मानेगा कि ये तो वोट की कवायद हो रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी यात्रा का राजनीतिक पहलू नहीं है, बिल्कुल है, पूरी तरह से है। हम कांग्रेस पार्टी के झंडे तले कांग्रेस के लोगों की ये यात्रा है, लेकिन उसमें जो भूमिका राजनीतिक तौर पे है वो ये है कि कांग्रेस को बीजेपी की इस फ़िरका परस्त सोच का जो मुकाबला है वो कांग्रेस को ही करना है, चाहे देश की बात हो या प्रदेश की बात हो। यात्रा कांग्रेस को सत्ता लाने में सहायक सिद्ध होगी। वो तो भी बहुत दूर की बातें हैं जी। और सत्ता में कौन आएगा नहीं आएगा उसके तो अनेकों कारण होते हैं, लेकिन यदि इस यात्रा के माध्यम से हम कांग्रेस को मजबूती प्रदान कर सकें, लोगों के साथ जो कांग्रेस का एक गठबंधन है उसको और ताकत दे सकें, तो ये ज़रूर इस यात्रा के माध्यम से हम चाहेंगे। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगा कि जो एक उदासीनता का माहौल 2024 के अक्टूबर के नतीजे के बाद था, कम से कम इस यात्रा के माध्यम से लोगों की
और कांग्रेस के वर्कर्स की उस नाते पार्टिसिपेशन तो हुई है, वो उस चीज़ से तो बाहर निकले हैं। और एक बहुत बड़ा वर्ग इस यात्रा में वो भी जुड़ा है जो कांग्रेसी है लेकिन पिछले 10-12 साल से घर बैठ गए थे, क्योंकि संगठन तो था नहीं, वो शायद किसी और के यहाँ जाना नहीं चाहते थे। तो ऐसे बहुत से लोग पूरे अब तक 58 हल्के जो हमने किए हैं, हर जगह करीब करीब ये चीज़ ज़रूर आई है कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो निष्क्रिय हो गया था कांग्रेस का, वो दोबारा से मुख्य धारा से जुड़ा है। ये सद्भावना की बात लगातार की जा रही है, लेकिन कांग्रेस में सद्भावना नहीं बन पा रही है क्योंकि हुड्डा ग्रुप के कई सारे नेता हैं वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं इसमें। नहीं, वो तो उनकी इच्छा है कि इसमें ये कोई, मैं इतना बड़ा नेता तो हूँ नहीं कि मैंने यदि झंडा उठा लिया तो सारे मेरे साथ जुड़ जाएंगे। तो जिसकी इच्छा हो वो ज्वाइन करे। ये सद्भाव की यात्रा है, कोई धक्के की थोड़ी है। तो कैथल के विधायक आदित्य सिंह सुरजेवाला भी दूरी बनाए रखी इस यात्रा से, वो भी नहीं पहुंच पाए। नहीं जी, बिल्कुल दूरी नहीं बनाई हुई। वो तो यात्रा जिस दिन शुरू हुई थी उस दिन भी आए थे, और सुरजेवाला जी भी आ चुके हमारे कार्यक्रम में। आज आदित्य जी दिल्ली में, उनकी मेरे ख्याल से हफ्ते या 8 दिन की ट्रेनिंग है, कॉन्फ्रेंस कह लीजिए, ट्रेनिंग कह लीजिए, यंग लीडर्स करके कुछ होता है ORF का, तो वो उसमें व्यस्त है, इसीलिए कल वो चंडीगढ़ भी नहीं थे। जो राज्यसभा के जो हमारे जो मनोनीत हुए हैं वो वहाँ भी नहीं थे, तो उसमें कुछ नहीं। हमारे जिला अध्यक्ष रहे, उनके जो हल्का के देख रेख करते हैं वो सुदीप जी, वो थे, सारे ही लगे हुए हैं। राहुल गांधी जी आ सकते हैं सर यात्रा में कहीं पर भी, किसी भी मोड़ पर? हाँ, अब मैं उनको, क्योंकि अब यात्रा हम पूरी तरह से स्थापित कर चुके हैं और 2/3 हरियाणा अब कवर हो गया है, अब मैं उनको आमंत्रित करूंगा। वो कब इसमें आना चाहेंगे वो उनके ऊपर। राज्यसभा आजाद प्रत्याशी के तौर पे भी एक नामांकन भरा गया सर, क्या कुछ समीकरण मानते हैं? कुछ नहीं, कांग्रेस की 37 वोट हैं और वो 37 की 37 कांग्रेस को डालेंगे। क्या कोई इंक कांड होगा? अब उसकी कोई संभावना नहीं, वो समय बदल चुका है। पिछले दिनों यात्रा कलायत आई थी, कलायत विधायक नहीं आए, बुला में गई तो बुला विधायक नहीं आए, उनको निमंत्रण दिया था या वो आए? ये विधायकों की यात्रा नहीं है, यात्रियों की यात्रा है, कांग्रेस पार्टी की यात्रा है, कांग्रेस के झंडे तले यात्रा है। किसी को आना हो तो आ जाओ छतरी के नीचे, वरना ना हो, क्या दिक्कत है उसमें।